हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा मैं डेली एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का CC1, जिसमें हमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है। इसका भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4, ठीक है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट कर चुकी है। अभी हम लोग कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट में हम लोग ने कुछ टॉपिक्स कर लिए। अभी हम लोग कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो कल तक हम लोग ने दूसरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया था, आज हम लोग कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेट अस अज्यूम द मेन मार्केट। यहाँ पे 3 है, देखिए ये है आपका A, ये है B और ये है मेन मार्केट, ठीक है। तो देखिए लेट अस अज्यूम द मेन मार्केट डिवाइड्स द मार्केट इनटू 2 पार्ट, ठीक है। ये जो मेन मार्केट है, ये मार्केट को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, एक A दूसरा B, ठीक है। एक क्या आपका है इलास्टिक मार्केट, ए वाला ये जो A है ये क्या है इलास्टिक मार्केट, देखिए ये क्या है इलास्टिक मार्केट, और ये जो B है ये क्या है इन इलास्टिक मार्केट, ठीक है। ए क्या इलास्टिक मार्केट, बी क्या इन इलास्टिक मार्केट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस 3 डायग्राम है, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये OP1 प्राइस, OQ1 क्वांटिटी डिटरमिन होता है इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे देखिए सेम है, यहाँ पे AR2 ये एवरेज रेवेन्यू 2, मार्जिनल रेवेन्यू 2, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे OQ2 क्वांटिटी और OP2 प्राइस डिटरमिन होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए E क्या है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे OQ क्वांटिटी और OP प्राइस डिटरमिन होता है, ठीक है। तो देखिए इन अबव डायग्राम मार्जिनल रेवेन्यू टोटल मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, ये क्या है टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, दोनों का ये है टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, ये MC क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट है। बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। इस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पे, जहाँ पे OP प्राइस और OQ क्वांटिटी डिटरमिन होता है। बट इन डिफरेंट सब मार्केट की बात करें, ये क्या है सब मार्केट है, दैट इज मार्केट A एंड B। A और B क्या है सब मार्केट है, जहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होते हैं, ठीक है। A और B क्या सब मार्केट है, जहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होते हैं। इन मार्केट A, अगर हम मार्केट A की बात करें, यहाँ पे देखिए OP1 प्राइस डिटरमिन होगा, OQ1 क्वांटिटी डिटरमिन होता है। अगर हम मार्केट A की बात करें, यहाँ पे OP1 प्राइस डिटरमिन होता है, OQ1 क्वांटिटी डिटरमिन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट B में, ठीक है, यहाँ पे OP2 प्राइस डिटरमिन होता है OQ2 क्वांटिटी पे, ठीक है। OP2 प्राइस डिटरमिन होता है OQ2 क्वांटिटी में। इसके बाद देखिए जब हम लोग क्वांटिटी सोल्ड किए हैं उसका अगर हम लोग सम करते हैं, मतलब कि अगर हमें OQ निकालना है, OQ निकालने के लिए OQ1 और OQ2 को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या बोला OQ, अगर हमें क्वांटिटी का सम निकालना है, सम टोटल, तो हमें OQ1 और OQ2 को ऐड करना पड़ता है। देखिए टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए OQ1 और OQ2 को ऐड करते हमारा टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है हियर द सम ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड इन मार्केट A। मार्केट A में क्वांटिटी सोल्ड की OQ1, मार्केट B में क्वांटिटी सोल्ड की OQ2, दोनों को ऐड करने से हमारा क्या निकलता है टोटल क्वांटिटी OQ। तो देखिए इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है कि सो द प्राइस
इसके बाद देखिए क्या है कि सो द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल है जब देयर इज मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली पावर होगा, इन दैट केस हाई प्राइस इज चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज तब होगा जब सब मार्केट वेयर डिमांड इज, जब सब मार्केट का डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक। ठीक है, हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा जब सब मार्केट का डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक। ठीक है, और लो प्राइस चार्ज किया जाएगा जब सब मार्केट का डिमांड क्या होगा, इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कल हम लोग ने इसके पहले इसके डिग्रीज देखे, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब एक बायर दूसरे बायर से कांटेक्ट ना करे। ठीक है, तो देखिए बट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल तब है ओनली व्हेन द बायर ऑफ वन सब मार्केट, एक सब मार्केट का जो बायर है वो दूसरे सब मार्केट से कांटेक्ट ना करे। ठीक है, कांटेक्ट ना कर पाए तभी यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। जैसे कि इस मार्केट का, ठीक है, जो बायर है वो किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज में खरीद रहा है। ठीक है, और इस मार्केट का जो बायर है वो 120 में खरीद रहा है। अगर वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेगी तो उनको एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब दो सब मार्केट का बायर एक दूसरे से कांटेक्ट ही ना कर पाए तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या किया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे डिटरमिन करते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में। तो आज हम लोग ने ये देखा है और कल से अब हम लोग देखेंगे मोनोपोली पावर। ठीक है, तो वो कुछ अलग टॉपिक्स है, तो कल हम लोग उसको देखेंगे। और अभी हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के जितने भी टॉपिक्स थे, टाइप्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उसके टाइप्स, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे मोनोपोली पावर। तो डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा CC1 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अभी तक हम लोग ने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ लिया। इसके पिछले प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सारे टॉपिक्स हम लोग ने डिटेल में किए हैं। डेली हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं और उसको कंप्लीट करते, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखते हुए अपना जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए। और शॉर्ट वीडियो में डेली मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू